हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है टॉक ऑन गीता, हिंदी एडिशन, गीता प्रवचन, 12वां अध्याय, सगुण और निर्गुण भक्ति। जैसे कि कल 12वें अध्याय के पहले भाग में हमने देखा कि सगुण और निर्गुण भक्ति क्या है। सगुण वो छोटा बच्चा जो माँ से हमेशा लिपटा रहता है, उसकी अभी तक समझ या विवेक शक्ति इतनी डेवलप नहीं हुई कि वह माँ के बिना रह सकता है। उनका स्पर्श, उनको हमेशा माँ चाहिए होती है, चाहे आंखों से देखे या स्पर्श के थ्रू उसको आसपास चाहिए होती है। और एक बेटा निर्गुण जो माँ की सेवा भी करता है, घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठाता है या बाहर कमाने भी जाता है, लेकिन फिर भी एनी हाउ वो माँ से कनेक्टेड रहता है। तो ये दो तरह की भक्ति बताई है। किसी को मूर्ति पूजा में लिप्त अपने पांचों इंद्रियों के थ्रू भक्ति करना पसंद होता है, दैट इज ऑल्सो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक वह होता है जो साधना में लिप्त अपना कार्य भी करता है, वर्क इज वर्शिप, काम भी कर रहा होता है और अपनी साधना भी, क्योंकि वो बड़ा हो गया है तो अब वो उन छोटी छोटी चीजों के लिए इतना नहीं रहता है कि ओके मुझे यही चाहिए या वही चाहिए। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो छोटी वाली जिद नहीं करते, उनके अंदर एक समझ आ जाती है, एक विवेक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे, पेज नंबर 200। कल हमने पढ़ा था 199 पेज नंबर, आज हम पढ़ेंगे 200 पेज .9। तो सगुण उपासक के लिए इंद्रिया साधन है। सगुण यानी कि वह छोटा बच्चा जो माँ के लिप्त रहना चाहता है, उसको देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो वह सगुण उपासक। उसकी पांचों इंद्रियां साधन है। इंद्रिया मानो पुष्प है, उन्हें परमात्मा को अर्पित करना है। आंखों से हरि का रूप देखे, कानों से हरि कथा सुने, जीभ से हरि नाम का उच्चारण करे, पांव से तीर्थ यात्रा करता है, हाथों से सेवा कार्य करे। इस तरह समस्त इंद्रियों को वह परमेश्वर को अर्पण कर देता है। इंद्रियां भोग के लिए नहीं रह जाती। फूल तो भगवान पर चढ़ाने के लिए होते हैं, फूलों को माला स्वयं अपने गले में डालने के लिए नहीं होती। इसी तरह इंद्रियों का उपयोग ईश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। हमने उनका कुछ और ही इस्तेमाल किया। जैसे पहले के अध्याय में श्री कृष्ण कहते कि बुद्धि दी थी मनुष्य को परमात्मा तक जाने के लिए, एक साधन खोजने के लिए, उसने उस बुद्धि का कुछ और ही इस्तेमाल करा। तो ये पांचों इंद्रियां भी जो मिली है हमको, ये परमात्मा को अर्पण करने के लिए मिली है। तो यह हुई सगुण उपासक की दृष्टि। अब सगुण क्या है, सभी जिसके पास दया नहीं है बुक वो लिख लीजिए, डायरी पेन तो अपने पास ही रख ली। वह उपासक, वह भक्त सगुण कहलाता है जो पांचों इंद्रियों को अर्पित करता है, उससे उनकी पूजा अर्चना करता है। तो यह हुई सगुण उपासक की दृष्टि। परंतु निर्गुण उपासक को इंद्रिया विघ्न रूप मालूम नहीं होती। उसको इसका भी नहीं टेंशन रहता है कि मुझे आंखों से देखना है, मुझे राम राम बोलना है, मुझे ये करना है, उसको इसकी भी जरूरत नहीं होती है। वह उन्हें संयम में रखता है, वह नहीं करता, इन पांचों इंद्रियों का को साधन नहीं बनाता है, अर्पण भी नहीं करता है, लेकिन उसके काबू में है। निर्गुण के ये पांचों इंद्रियां काबू में है, तो वह उन्हें संयम में रखता है, बंद करके रखता है, उनका आहार बंद कर देता है। जैसे कि कछुआ जैसे ही खतरा देखता है तो अपने हाथ पैर और सिर अंदर ले लेता है। तो ये पांचों इंद्रियां हमारी, जहां हमें लगे कि यहाँ से अरे बहुत छापे बनने वाली है, उसको अंदर लेना आना चाहिए। तो उनका आहार, उसको जो अच्छा लगता है वो उसको बंद कर देता है।
इन उन पर पहरा बिठा देता है। सगुण उपासक को वह सब कुछ नहीं करना पड़ता, वह सब इंद्रियों को हरि के चरणों में चढ़ा देता है। ये दोनों विधियां इंद्रिय निग्रह की ही है। इंद्रियों का कंट्रोल दोनों में ही चाहिए। एक ने, सगुण ने, वो छोटे बच्चे ने सब कुछ माँ को अर्पण कर दिया, और जो बड़ा वाला है निर्गुण, उसको कंट्रोल में है, क्योंकि उसके अंदर विवेक शक्ति आ गई कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये सब कुछ उसके कंट्रोल में है। तो इंद्रिया दमन के ही ये दोनों प्रकार है। अब किसी भी विधि को लेकर चलिए, कोई भी प्रोसेस, चाहे छोटे बच्चे का हो चाहे बड़े बच्चे का, किसी भी विधि को लेकर चलिए, परंतु इंद्रियों को अपने काबू में रखिए। है दोनों का एक ही है। तो किसी को हम नहीं बोल सकते तुम्हारी भक्ति गलत है, अरे तुम्हारा प्रोसेस गलत है, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, गुरु ऐसे बोलते, ऐसा नहीं है ना। वो अगर उनकी अच्छा लग रहा है उनको, तो वो 1 घंटे बैठ के मंदिर में मस्त उसकी पूजा कर रही, कर ले दो, अच्छा है। कुछ गलत है ही नहीं पूजा पाठ या किसी भी चीज में, कुछ सबके अपने अपने प्रोसेस होते हैं। तो ध्येय दोनों का एक ही है, वो भी परमात्मा को पूज रहे हैं, ये भी परमात्मा को पूज रहे हैं। क्लियर? डाउट्स क्लियर हो गए सभी के मूर्ति पूजा को लेके, जो आपके ज्यादातर प्रश्न रहते हैं। तो इंद्रियों को विषयों में भटकने न देना। एक विधि सुलभ है तो दूसरी कठिन है। जो बच्चे वाली है, जो इंद्रियों के थ्रू अर्पण होता है, वो बहुत इजी है। गए मंदिर में, 4 फूल चढ़ाए, अपना ये किया, वो उनको चाहे 1 घंटे बैठो, उनका भी वही है, वो भी परमात्मा को ही पूज रहे हैं। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। प्रोसेस सभी अच्छा है, तो सभी हम एक दूसरे का सम्मान करें, उनके उस प्रोसेस का, है ना। तो निर्गुण उपासक सर्वभूत हित रत होता है। वह कोई मामूली बात नहीं है, यानी सारे विश्व का कल्याण करना। अब वो बड़े बेटे की बात कर रहे हैं, निर्गुण। वो परिवार, पत्नी, ऑफिस, जहाँ काम करता है, वो सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है कि नहीं होती। घर में रोजी रोटी लेके आता है, वो अपने अलावा और लोगों का पेट भर रहा है। नेक्स्ट, ये देखो क्या तो है। माइक म्यूट करने का ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा होगा। तो निर्गुण उपासक सर्वभूत हित रत होता है। बड़ा बच्चे की बात करिए, बड़े उस भक्त की बात कर रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, ये वाली बहुत कठिन है, निर्गुण भक्ति। सारे विश्व का कल्याण करना कहने में सरल है, पर करना बहुत कठिन है। अगर कोई कमाता है तो वो अपनी कमाई दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने में लगाता है, अपने अलावा दूसरे और 10 लोग। हम ये जो पुरुष होते हैं ना, इनको बड़े हल्के में लेते, तुम कुछ नहीं करते हो, या हम ही करते हैं, और ये देखो हम कितना लेडीज लोग दुख उठा रहे हैं, कुछ दुख नहीं उठा रहे। उनके मुकाबले में ये बड़ा कठिन है, लेकिन उसको रत्ती भर भी हम ऐसे रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते। इसीलिए पहले जमाने में पति को परमेश्वर कहते थे। लालन पालन, खाना पीना, सबका जिम्मेदारी वो उठाता था। ये सेशन सुनने के बाद अपने पति के चरणों को स्पर्श जरूर कीजिएगा थैंक यू बोलने के लिए, चाहे वो है चाहे नहीं हो। आएगी यह फीलिंग। शायद इस सेशंस के बाद उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी बंद हो जाएगा। कितने अच्छे से आराम से हमको 4 कमरे में पंखे के नीचे रखते हैं आराम से, और वो कितनी मेहनत करते हैं। अब आ रही है उनको निर्गुण भक्ति कितनी कठिन है। नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे पूछिए, और एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को। बहुत क्या कठिन है सिस्टर।
इतनी कठिन है तो अभी उसका रिस्पेक्ट कीजिए, जहां से दाल रोटी आ रही है। भोजन करते तो तीन लोगों को थैंक यू बोल के करना है, उस किसान का जो कमा के लाया उसका, और जिसने बनाया उसका। हमारे भोजन में दाल और रोटी सामने पड़ी है तो उसका धन्यवाद देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? धन्यवाद देना तो चाहिए। दूर, जरा बहुत सुनता है, कोसा जाता है उसको जहां से आ रहा है। ऐसे घर में आते ही चाय 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 उसके साथ शुरू। आओ बैठो, चाय लाऊं, पानी लाऊं, आज कैसा रहा आपका दिन? एम आई राइट या रॉन्ग? मैं रॉन्ग हो सकती हूँ। हाँ जी वंदना जी बोलिए। नहीं सिस्टर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो रिस्पेक्ट उसको देख के देखिए कितना आनंद आएगा कि बाप रे। मैं तो मेरे हस्बैंड को देखती हूँ ना, तो ऐसे बाप रे कि ये कैसे क्या करते हैं। मतलब एक तो थैंक्स मेरा इसके लिए निकलता है कि इनकी वजह से मैं हार्टफुलनेस से जुड़ी, वो तो मेरा एक अलग ही है। और ऊपर से इतने बड़े परिवार का, कैसे उनके पापा जी भी वो करते थे, तो ये पूजनीय है। पूजा तो नहीं करते, उल्टा दो चार और सुनाते हैं, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, और अपना गुणगान गाएंगे, देखो मैं कितना त्याग करती हूँ। कुछ नहीं करते हम। वो पैसे लाके दे रहा है तब रोटी बनाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझ रहे मेरा यहाँ सगुण भक्ति का मतलब? वो पूजनीय, चाहे वो औरत भी कमा के ला रही है तो भी पूजनीय, चाहे पुरुष कमा रहा है तो भी पूजनीय। अपने अलावा परिवार का भार लेना किसी और। तो सारे विश्व का कल्याण करना कहने में सरल है, पर करना बहुत कठिन है। सिस्टर तो आवाज जिसे नहीं। विश्व के कल्याण की चिंता है, वह इस चिंता के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकेगा बेचारा। इसीलिए निर्गुण उपासना कठिन है। सगुण उपासना अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार से की जा सकती है। जहां हमारा जन्म हुआ, उस छोटे से देहात की सेवा करना अथवा माँ बाप की सेवा करना सगुण पूजा है। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी वह सेवा जगत के हित की विरोधी न हो। आपकी सेवा कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वह यदि दूसरों के हित में बाधा न डालती हो तो अवश्य भक्ति की श्रेणी में पहुंच जाएगी। नहीं तो वह सेवा आसक्ति का रूप ग्रहण कर लेगी। माँ बाप हो, मित्र हो, दुखी बंधु बांधव, साधु संत हो, उन्हें ही परमेश्वर समझकर सेवा करनी चाहिए। इस सब में परमेश्वर की मूर्ति की कल्पना करके संतोष मानो। यह सगुण पूजा सुलभ है, बहुत इजी है। उनके सामने एक एक स्थूल चीज है कि इसकी ही पूजा करनी है, तो सगुण बड़ी इजी भक्ति है। परंतु निर्गुण पूजा बहुत कठिन है। यूं दोनों का अर्थ एक ही है, सुलभता की दृष्टि से सगुण श्रेष्ठकर है। बस वो इजीली अवेलेबल है। मंदिर में गए, ये किया वो किया, आ गए, अपने मन को सेटिस्फाई किया, हम पूजा करके आ गए। पर निर्गुण भक्ति में हर एक जीव में परमात्मा है, और उसको दुखी नहीं करना है, खुद हो जाएंगे, पर उसको नहीं करना है। हम हो रहते हैं ना कि नहीं मेरी पत्नी और बच्चों को दुखी नहीं करना है, मैं एक जोड़ी कम ले लूंगा, दिवाली आ रही है इनको दिलाऊंगा। एम आई राइट और आई मे बी रॉन्ग? सिस्टर बहुत त्याग है, बहुत त्याग और निष्काम सेवा है ना? तो वही चीज अब वो बड़ा बच्चा निर्गुण भक्ति जो कर रहा है, वो खुद की तो करता ही है, लेकिन
वो अपनी जीवा का ध्यान रखता है कि मेरे जुबान से ऐसे शब्द न निकले कि किसी को हर्ट हो, मैं ऐसे उस चीज में ना उलझू कि मेरी छापे बने एंड मेरे आसपास वाले लोग दुखी हो। वो चुपचाप अपने कोने में परमात्मा से जुड़ा हुआ काम करता रहता है, इसका सुनना उसका सुनना सभी का, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है। क्लियर? तो सुलभता के अलावा एक और भी मुद्दा है। निर्गुण उपासना में भय है। जो बड़ा बच्चा है उसकी भक्ति में एक डर भी है। तो निर्गुण ज्ञानमय है, वो उसके पास सारा ज्ञान तो है, क्या सही है, विवेक शक्ति है। सगुण प्रेममय है, भावनामय है। वो उसको छू के या फूल अर्पण करके उसको ऐसा लगता है मैंने परमात्मा को अर्पण किया। तो सगुण में आर्द्रता है, उसमें भक्त अधिक सुरक्षित है। निर्गुण में कुछ खतरा है। एक समय ऐसा था जब ज्ञान पर मैं अधिक निर्भर था, परंतु अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया है कि केवल ज्ञान से मेरा काम नहीं चलता। भगवत गीता तो कितने सालों से लिखी गई है, पर हमें परमेश्वर तक पहुंचने में इतनी देरी कैसे लग गई? क्योंकि मोह माया से भी दूर रहना होता है निर्गुण भक्त को, उधर फंसने का डर रहता है। Am I clear? हम कुछ नहीं फिर भी सरस्वती आप नहाते हैं। तो निर्गुण में कुछ खतरा है। अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि केवल ज्ञान से मेरा काम नहीं चलता। ज्ञान से मन का स्थूल मैल जलकर भस्म हो जाता है, परंतु सूक्ष्म मैल को मिटाने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। सूक्ष्म शरीर की क्या चीजें हैं? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इस पे वर्क करना होता है निर्गुण भक्त को। सूक्ष्म हिस्से पे लिखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो हमारे इस साधना में भी बड़ा काम आता है। तो एक समय ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। सूक्ष्म मैल को मिटाने के सामर्थ्य उसमें नहीं है। स्वावलंबन, विचार, विवेक, अभ्यास, वैराग्य, इन सभी साधनों को ले तो भी इनके द्वारा मन के सूक्ष्म मैल नहीं मिट सकते। भक्ति रूपी पानी की सहायता के बिना ये मैल नहीं धुल सकते। कल बताया था ना कि कपड़े अगर धोने हैं तो बहुत अच्छा डिटर्जेंट होने से क्या होता है? पानी तो चाहिए। एक बार पानी से भी खंगाला तो चल जाता है, पर खाली डिटर्जेंट, ब्रश या वॉशिंग मशीन से कुछ नहीं होने वाला। कितना महंगा लाके रखेंगे और पानी नहीं है तो ये प्राणाहुति उसका काम करती है। तो भक्ति रूपी पानी की सहायता के बिना ये मैल नहीं धुल सकता। तो भक्ति रूपी पानी में ही वह शक्ति है। इसे आप चाहे तो परालंबन कह दीजिए, परंतु पर का अर्थ दूसरा न करके वह श्रेष्ठ परमात्मा कीजिए, उसका अवलंबन ऐसा अर्थ ग्रहण कीजिए। परमात्मा का आधार लिए बिना चित्त के मैल नष्ट नहीं होते। क्लियर? तो परमात्मा की ओर तो जाना ही जाना है, ऑप्शन है ही नहीं। कोई यह कहेगा कि यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया है। यदि ज्ञान से चित्त के मैल नहीं धुल सकते तो ज्ञान का दर्जा हल्का हो जाता है। मैं इस आक्षेप को स्वीकार करता हूं, परंतु मेरा कहना यह है कि शुद्ध ज्ञान इस मिट्टी के पुतले में रहते हुए होना कठिन है। इसमें रहते हुए जो ज्ञान होगा वह कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, उसमें कुछ कमी रह जाएगी। इस देह में जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसकी शक्ति मर्यादित ही रहेगी। यदि शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाए तो उससे सारे मैल भस्म हो जाएंगे। इसमें मुझे तिल मात्र भी शंका नहीं है। चित्त सहित सारे मैलों को भस्म कर डालने का सामर्थ्य ज्ञान में है। पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे और ईश्वर के बीच में तीन चीजें आती है।
सही ज्ञान का ना होना, हमारा आलस्य और हमारा अहंकार, ये तीनों चीजें सूक्ष्म शरीर में है, तो उस पे वर्क करना है। तो चित्त सहित सारे मैलों को भस्म कर डालने का सामर्थ्य ज्ञान में है, परंतु इस विकारवान देह में ज्ञान का बल कम पड़ता है, इसीलिए इसके द्वारा सूक्ष्म मैलों को मिटाना संभव नहीं है। अतः भक्ति का आश्रय लिए बिना सूक्ष्म मैल मिटते नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान ले लिया, पूरे 18 अध्याय सुन लिए, लेकिन इसको जीवन में नहीं उतारे। जो अभ्यास हम कर रहे हैं 3 सिटिंग के बाद, उसको किया नहीं, तो सिर्फ अभ्यासी बने रहने का क्या फायदा। मैं तो अभ्यासी हूं, कार्ड लटका के गले में घूमेंगे। तो साधना तो करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए भक्ति में मनुष्य अधिक सुरक्षित है। वह अधिक शब्द मेरी ओर से समझिए। सगुण भक्ति सुलभ है, इसमें परमेश्वर पर निर्भरता है कि जो प्रभु चाहे, और निर्गुण में अपने आप पर निर्भर है। इसमें स्व का भी क्या अर्थ है, अपने अंतस्थ परमात्मा का आधार है। यही उस स्वावलंबन का अर्थ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो केवल बुद्धि के सहारे शुद्ध हो गया हो। बुद्धि तो बीरबल में बहुत थी, पर राजा तो नहीं था। तो यही स्वावलंबन का अर्थ है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो केवल बुद्धि के सहारे शुद्ध हो गया हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया और डॉक्टर बन गया। बन जाता है नहीं, अपने आप पर निर्भर होने से, अर्थात अंतस्थ आत्मज्ञान से शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। तो सारांश, निर्गुण भक्ति के स्वावलंबन में भी आत्मा का आधार है। तो ये हमारा आज का सगुण भक्ति क्या है कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कि निर्गुण के अभाव में सगुण भी सदोष है। अगर निर्गुण भक्ति नहीं है तो सगुण भी कोई उसका ये नहीं है, वजूद नहीं है। तो जैसे सगुण उपासन के पक्ष में मैंने सुलभता और सुरक्षितता रूपी वजन डाल दिया, वैसे ही निर्गुण के पक्ष में भी डाल सकता हूं। निर्गुण में एक मर्यादित रहती है। उदाहरण, हम भिन्न भिन्न कामों के लिए, सेवा के लिए संस्था स्थापित करते हैं। अब यहाँ पे वो बड़े बच्चे की भक्ति दिखा रहे हैं। निर्गुण संस्थाएं शुरू में व्यक्ति को लेकर बनती है और वह व्यक्ति मुख्य आधार रहता है। संस्था पहले व्यक्ति निष्ठ रहती है, परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, वैसे वैसे वह व्यक्ति निष्ठ न रहकर तत्वनिष्ठ होती जानी चाहिए। यदि उसमें ऐसी तत्वनिष्ठ उत्पन्न न हुई तो स्फूर्ति दाता का लोप होते ही संस्था में अंधेरा छा जाता है। मैं अपना प्रिय उदाहरण दूं, चरखे की माल टूटते ही सूत काटना तो दूर, कटा हुआ सूत लपेटना भी संभव नहीं होता। व्यक्ति का आधार टूटते ही वैसी ही दशा उस संस्था की हो जाती है, फिर वह अनाथ हो जाती है। पर यदि व्यक्ति निष्ठा से तत्व निष्ठा पैदा हो जाए तो फिर ऐसा नहीं होता। अभी हम आए भी, सिटिंग ली भी, साधना पता चली भी, किए बिना, खुद को ट्रांसफॉर्म किए बिना, वो कॉटन से उसमें क्या कहते हैं, वो सूत नहीं बने। खाली कॉटन है, उससे कपड़े नहीं बनते। उसको पहले सूत बनाना पड़ता है, उसको धागा बनाना पड़ता है, देन बुना जाता है। क्लियर? तो सगुण को निर्गुण की सहायता चाहिए होती है। छोटे बच्चे को बड़े बच्चे की जरूरत पड़ती है, सगुण को निर्गुण की सहायता चाहिए। कभी तो व्यक्ति से, आकार से निकलकर बाहर जाने का अभ्यास करना चाहिए। अब वो जो छोटा बच्चा है, कभी ना कभी वो बड़ा होता है, हमेशा वो उतना ही नहीं रहता। तो तभी जब वो छोटा था तो क्लास फर्स्ट में उसके लिए ए लिखना बड़ा अच्छा था, लेकिन आजीवन ए नहीं लिख सकता। समझ रहे? उसका बड़ा भाई उसको बताएगा ए से जेड, फिर एक एक शब्द,
फिर वो आगे का पूरा पैराग्राफ एंड देन वो अच्छे से पूरी किताब भी पढ़ सकता है। तो सगुण को निर्गुण की सहायता चाहिए। कभी तो व्यक्ति से आकार से निकल कर बाहर जाने का अभ्यास करना चाहिए। गंगा हिमालय में शंकर के जटाजूट से निकली, परंतु वहीं थम नहीं गई, हम थम गए। यही पूजा है, ये ऐसे ही मिलेगा इंद्रियों के थ्रू नहीं, आगे बढ़ना है। तो जटाजूट छोड़कर वह हिमालय की गिरी कंदराओं घाटियों जंगलों को पार करती हुई सपाट मैदान में कलकल बहती हुई जब आई, तभी वह विश्वजनों के काम आ सकी। इसी प्रकार व्यक्ति का आधार टूट जाने पर भी तत्व के मजबूत खंभों पर खड़ी रहने के लिए संस्था को तैयार रहना चाहिए। कमान बनाते हैं तो पहले उसे आधार देते हैं, परंतु बाद में आधार निकाल लेना होता है। आधार के निकाल डालने पर जब मेहरब टिकी रहती है, तभी समझा जाता है कि आधार सही था। भक्ति के उदर से ज्ञान का जन्म होना चाहिए। भक्ति रूपी लता में ज्ञान के पुष्प खिलने चाहिए। बुद्ध देव के ध्यान में यह बात आ गई थी, इसीलिए उन्होंने 3 प्रकार की निष्ठाएं बताई थी। हिंदू, ईसाई, इस्लाम आदि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा प्रचलित है। भले ही वह नीचे दर्जे की मानी गई हो तो भी मान्य है और महान है। मूर्ति पूजा जब तक निर्गुण की सीमा में रहती है तभी तक वह निर्दोष रहती है, परंतु इस मर्यादा के छूटते ही सगुण दोष हो जाता है। निर्गुण की मर्यादा के अभाव में सारे धर्मों के सगुण रूप अवनीत को प्राप्त हो गए। पहले यज्ञ याग में पशु हत्या होती थी, आज भी शक्ति देवी को बलि चढ़ाते हैं। यह मूर्ति पूजा का अत्याचार हो गया। मर्यादा को छोड़कर मूर्ति पूजा गलत दिशा में चली गई। यदि निर्गुण निष्ठा की मर्यादा रहती है तो फिर यह अंदेशा नहीं रहता। तो वो बच्चे को नहीं पता तो वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। वो बड़ा भी हो गया लेकिन तो भी दूसरी क्लास में बैठा। अब उसको वहां से निकालने के लिए एक सगुण भक्त की जरूरत होती है, एक बड़े निर्गुण भक्त की जरूरत होती है, जो उसको इसमें से कि भाई बस ABCD पढ़ ली, चलो आगे बढ़ते। नहीं तो वो उसमें और गहराई और अत्याचार में चला जाता है। क्लियर? क्योंकि आजीवन वहां बैठे रहना, उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो बलि चढ़ाता है, ये करता है, वो करता है और एनी हाउ देवी को खुश करता है। पर देवी ऐसे खुश नहीं होती। तो यहाँ पे हमें निर्गुण की सहायता चाहिए। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे मैं एंड करती हूँ। कल श्लोक नंबर 63 को पढ़ेंगे। किसी के कोई प्रश्न उत्तर है तो आप जरूर पूछ सकते हैं।